कक्षा 10 विज्ञान जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर का है चलता है ताल्लुक का। एमा हेडिंग डाला तो लोग स्त्रियों में गौड़ लैंगिक देखा का अंतर दिखाई कि गौड़ लैंगिक लक्षण महिला में कब से कब तक चालू हो जाता, 11 से 14 वर्ष के बीच। हाँ 15 के 11 से 15 वर्ष के बीच ना। कुछ अपवाद में रहा थे 16 हो जाता 17 हो जाता, लेकिन 15 तक भरे में अधिकतर गौड़ लैंगिक लक्षण दिखाई लगा। ठीक। अंतर का स्तन में वृद्धि दिखाई, स्तन में कहा हुई वृद्धि। देखा छोटी सी बच्ची रही तो लड़की लड़का में अंतर नहीं जान पाऊंगा, लेकिन जब लड़की बड़ी को था तो उसके स्तन में कहा लगी वृद्धि। तैलीय त्वचा मुहां से निकल आई, कबो कबो का होता है त्वचा कैसे दिखा लगी, तेल दिखा लगी चेहरा पे एकदम दिखा लगा तेल के टाइप में, या मुहासा निकल गया दाना निकल गया। कूल्हा जांग का हड्डी मोटी होने लगा था। मासिक चक्र आवे लगा था, पीरियड बोला जाते हैं। वसा का जमाव होता चेहरे पे, पूरे शरीर पे कैसे हो वसा का जमाव है, जेकर वजह से शरीर का करे लगा तो ग्लो करे लगा, चमक आ जाता शरीर में। ठीक। तो इतना अंतर दिखाई दी महिला में। तो लिखा पहला नंबर लिखा गौड़ लैंगिक लक्षण में पहला नंबर लिखा स्तन में वृद्धि होती है, स्तन में वृद्धि होती है, या स्तन के आकार में वृद्धि होती है। दूसरा का नंबर लिखा, दूसरा का नंबर में त्वचा तैलीय या मुहासे आ जाते हैं। त्वचा तैलीय या मुहासे आ जाते हैं। कूल्हा तीसरा नंबर, कूल्हा कोष्ठक में मिला जांघ की हड्डी, कूल्हा कोष्ठक में जांघ की हड्डी, कोष्ठक बंद, मोटी होने लगती है, मोटी होने लगती है। तीन हो गया। चौथा लिखा मासिक चक्र आने लगता है, मासिक चक्र आने लगता है। क्या ठीक है। पांचवा लिखा शरीर पर वसा का जमाव होने लगता है, शरीर पर वसा का जमाव होने लगता है, जिसके कारण चमक आती है, जिसके कारण चमक आती है। जिसके कारण चमक आती है। अगला टॉपिक आया मादा जनन तंत्र। तो देखा है क्या होता है, ये वाले भाग का बोले जाता अंडाशय, क्या बोले जाता अंडाशय। ये पे अंडा का होता निर्माण, ये निर्माण होता लगभग 14 दिन में। कई दिन में 10 से 14 दिन में ही का होता है कि निर्माण होता है। यहीं पे अंडे का होता निर्माण हो। ठीक। अब इहन पे निर्माण हुआ, अब इहन से चली कहाँ आगे की ओर आई। ठीक। आगे की ओर बढ़ी और इहन से आई, ऐसे चलते हुए आई है पा। ठीक। आगे क्या करी
हियन वेट करी, कुछ दिन हियन वेट करी। हियन पे अगर स्पर्म यानी कि शुक्राणु, अगर हियन शुक्राणु नहीं आ रहा है तो फिर कुछ दिन में का हो जाई, फूट जाई। का हो जाई, फूट जाई। और हमारा हाथ का रक्त उक्त रहा था, खराब रक्त रहा था, वो रक्त का हो जाई, फिर बाहर आ जाई। यही जो रक्त बाहर आवा था यही बोला था मासिक चक्र। क्या बोला जाता था? मासिक चक्र। ठीक बा ना? तो जब क्रिया होत रहा था तो हियन अगला एक बनत रहा था, ये वाले पाइप में। ठीक, अब जब से बाहर जा था फिर इधर से आउट चालू होता है ये वाला। अब इधर फिर बनना चालू ही जाएगा, इधर से क्रिया चालू ही किया। अब 14-15 दिन उधर लागी, 14-15 दिन इधर लागी, तो एक महीना में घटना घटा था। ये घटना कब महीना में घटी? हर एक महीना में घटी। तो ये बार का बोला था मासिक चक्र। देखो महीने में महीने चलता है ना, ये बार के नाम का रख देना है मासिक चक्र। हियन से 14 दिन में बना, उसके बाद हियन से एपा से आयस, एपा हियन आयस, कुछ दिन भवा, फिर का हो जाई, बाहर चल जाई। फिर हियन से इधर वाला बनब चालू हो गया, बनत रहा तब, और जैसे इधर से ही बाहर गया तो इधर से ही अब चालू हुई थी। तो ये पूरा टोटल घटना घटे में कितना लगी हियन तक आवे में? 1 महीना लग जाई। तो 1 महीना ये सब घटना घटा तो बरे का बोल जाता मासिक चक्र। और अगर शुक्राणु है पाएगा, हियन आएगा तो एक सिका कैली, क्रिया कैली, निषेचन कैली। जब अंडे का क्रिया कैसी होता? शुक्राणु से, तो वो का बोला जाता निषेचन। पुष्प वाले में बता रहे ना, अगर निषेचन हो गया तो हियन पे का हो जाई, अभी तभी ना फूटी, फिर तभी ना फूटे। जब स्पर्म यानी कि का नाम बा शुक्राणु, शुक्राणु आई ऐसी क्रिया अगर कैले, शुक्राणु देखो ऐसे रहा, और शुक्राणु आई, एक ही शुक्राणु क्रिया करा था, आवा था तो लाखों करोड़ों शुक्राणु, लेकिन जे पहले पहुंचा, जो शुक्राणु पहले पहुंचा था वो ऐसी का अंडेस का कैले था, क्रिया कैले था। अब जैसे अंडेस क्रिया करे से अंदर चला गया, ये कहाँ पे आ गया? अंदर आ गया। अब हियन पे कठोर हो जाई, जैसे ही अंदर पहुंची का हो जाई, कठोर हो जाई। लेकिन कबो कबो का होता कि दूर साथे पहुंच जाते, कबो कबो का होते दूर साथे पहुंच जाते। अब दोनों फिर प्रवेश कर जाई, दोनों का कही जाई, प्रवेश कर जाई। अब यहीं पे जुड़वा संतान की जन्म हो जाई। ये पे कई संतान के जन्म हो जाए? 2 संतान, जुड़वा संतान हो जाए। समझ में बोला? पेन पे कहो जुड़वा संतान की तो कहा गया था जन्म। समझ में? अब अगर अगर हियन पे अगर ऐसी घटना घटती है, दोनों संतान के चेहरा कैसे रही? एक समान। कैसे रही? एक समान, दोनों चेहरा एक ही तिरम रहे। लेकिन अगर एक का 2 भाग में टूट जाता है, के भाग में? तभी का हो जी, चेहरा दोनों का हो जी अलग अलग। आगे बताओ जी, आगे बताओ जी सर। तो एमा समझ में आए ना? तब यहीं पे का हो जी रुक जाई, अभी फुटबे न करी। जैसे शुक्राणु से क्रिया कैली, फुटबे न करी, अभी भी धीरे 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 विकास करे लगी। विकास कर कैसे कि संतान बन जाएगी, और 9 माह तक ही गर्भ में रही, और 9 माह के बाद एक इंसान की जन्म हो गई, इंसान का जन्म हो गई। समझ में आता है ना? तो ई क्रिया रही के मादा जनन तंत्र, तो लिखा है मादा जनन तंत्र में, चित्र बनाया है ना? पहला नंबर लिखा अंडाशय, पहला नंबर लिखा अंडाशय। लिखा है माँ अंडाशय में। मादा जनन तंत्र में, मादा जनन तंत्र में अंडाशय की संख्या 2 होती है। अंडाशय की संख्या 2 होती है। अंडाशय की संख्या
2 होती है। इसी से अंडे का निर्माण होता है। इसी से अंडे का निर्माण होता है। यह एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स उत्पन्न करता है। यह एस्ट्रोजन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो महिलाओं के गौण लैंगिक लक्षण को विकसित करता है। लिखा। अगला लिखा और लिख लिया मैं तरीका और लिख लिया इसे। हाँ हिम लिखा हिम। इसमें प्रोजेस्टेरॉन तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी बनता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी बनता है जो गर्भ को तैयार करता है और मासिक चक्र का स्राव करता है। यह जन्म के समय रिलैक्सिन हार्मोन उत्पन्न करता है। यह जन्म के समय रिलैक्सिन हार्मोन उत्पन्न करता है। जन्म के समय रिलैक्सिन हार्मोन उत्पन्न करता है जो संतान के जन्म में सुगमता प्रदान करता है। जो संतान के जन्म में सुगमता प्रदान करता है। ध्यान से देखा। रिलैक्सिन हार्मोन का होता है जब संतान के जन्म होता, संतान का जन्म होई तो रिलैक्सिन का थोड़ा सा रिलैक्सिन हार्मोन देखा जब हियन। अच्छा एक चीज देखा जब हियन पे संतान का हो जाई रुक जाई, जब हियन पे संतान का हो जाई रुक जाई तब हियन से अंडे को निर्माण का हो जाई बंद हो जाई। ये अंडे के निर्माण का हो जाई। अब ओकर बाद मासिक चक्र ना 9 महीने तक मासिक चक्र अब ना। ठीक बा ना। अगर यहाँ से गर्भ में कहा होगा संतान आ चुका है तब यहाँ पे मासिक चक्र बंद हो जाएगी, 9 महीने तक ही बंद है। और बाद जब संतान के जन्म के बाद फिर से यहाँ पे चालू हो जाएगी। रिलैक्सिन हार्मोन्स यहाँ से दे, कौन हार्मोन्स? रिलैक्सिन हार्मोन देता और ये क्या करता चिपचिपा होता और इस संतान का जन्मदिन का होता सुगमता प्रदान करता। तो अब अगर ये रिलैक्सिन हार्मोन जो महिला में कम
होता उत्पन्न होता वो संतान के जन्म देते समय मर जाते, भयंकर बहुत पीड़ा होता, बहुत भयंकर दर्द होता संतान के जन्म देते के टाइम पे। और अगर रिलैक्सिन हार्मोन महिला में कम होता है तो महिला की जान जा सकता। हालांकि पहले काफ़ी ऐसा देखा जाता है, लेकिन अब डॉक्टर हैं, डॉक्टर के लगे आप सभी डॉक्टर के लगे लिया जाते हैं हॉस्पिटल में, और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के बाद बता देता है कि नॉर्मल हुई कि ऑपरेशन से हुई। तो अगर देखा था रिलैक्सिन हार्मोन से महिला में कम आए तो कहीं भैया ऑपरेशन की जरूरत है, नहीं तो इनके जान बचे कि ना बचे कोनो कहा नहीं जा सका। तो इसीलिए वो क्या बोले बता देता, फिर बाकी तो आज जैसे मन करे वैसे करा। तो अब क्या करी एक संतान अगर रिलैक्स कुछ डॉक्टर जो होते हैं बेकार होते हैं, जो सोचते हैं कि हमको पैसा ज़्यादा कमाए का है, पैसा ज़्यादा कमाए के चक्कर में ऐसी दवाई देते थे रिलैक्सिन हार्मोन बनब कम हो जाए, महिला में रिलैक्सिन हार्मोन का हो जाएगी, कम बने लगी। अब वो क्या करी जब बाद में बताई दी कि भैया जब 8 महीने 9 महीने संतान हो जी, बताई दी कि इनके अंदर रिलैक्सिन हार्मोन कम आए, ऑपरेशन द्वारा इनके क्या हुई संतान की जन्म हुई। अब ऑपरेशन करी ज़्यादा पैसा मिले होगा, नॉर्मल करे तो कम पैसा मिले, ऑपरेशन कहते तो ऐसा डॉक्टर से कहीं बचे के रहा। कुछ ऐसे हो थी जो उनकी लालच में आए के पैसे के चक्कर में, हालांकि कुछ होते नहीं, फिर ऑपरेशन करवा फिर हो जी तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा के चक्कर में ऐसा कहीं समझ आता है। तो इसीलिए तो ऐसा डॉक्टरों को बहुत ठीक ठाक से देखा जाए। समझ में आता कि नहीं? लिखा अगला हेडिंग डाल लिया अंडवाहिनी। अंडवाहिनी